उन्होंने नेट्स में विराट को आउट किया है, इसलिए आरसीबी मैनेजमेंट पे भरोसा कर रही है। पैसे की ताकत है, बट मुझे लगता है कि लॉयल्टी मैटर्स। आपको क्रिकेट इंडिया के लिए खेले हुए 3 साल हो गए हैं, कैसे इतनी एक्यूरेसी? तो बोले इंडिया में लिया है, इंडिया में लिया है क्या? पदौनी को मिलने चाहिए 27 को। मिलने चाहिए, पिटीशन फाइल कर दो कमेंट में। दिल्ली की कैप्टन है भाई, वो बना दो, कैप्टन बना दो। ऋषभ पंत 3 बॉल खेली, एक पेट पे खाई, एक कोने पे खाई। विलन सुन के तो गोइंका जी भी खुश होंगे। हौसला ईंधन बदला। अगर हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक वर्ड को चेंज करना है तो उसका क्राइटेरिया मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि डोमिनेशन वर्ड हटा के मुझे वहां पे आरसीबी लिखना है। क्योंकि भाई मजाक मजाक में ये टीम तो बन गई है बहुत सॉलिड, और अगर हम इसे बोलें कि ये मुंबई इंडियंस वाली 2020 की टीम है, केकेआर वाली 2024 की टीम है और सीएसके वाली 2018 की टीम है, तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये टीम में सारे प्लेयर्स मैच विनर है। तो आनंद भाई, आप तो आज बहुत खुश हो गए। Yes! मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत विराट का बड़ा फैन हूँ और मैंने आज देख लिया है कि ऑरेंज कैप उनके सर पे वापस आ गई है। तो भाई स्टार्ट करने से पहले ये बता दो कि आज का हीरो कौन है और विलन कौन है, उसके बाद में थोड़ी सी बात विस्तार में करें। देखो, मैं हीरो बहुत अच्छे से चूज करना चाहूंगा, राशिक सलामदार। मे भी बहुत लोग उनकी बात करेंगे ही नहीं, भूल जाएंगे। विराट कोहली की बात करेंगे, हेजलवुड की लाइन लेंथ की बात करेंगे, भुवनेश्वर कुमार की बात करेंगे, कृणाल पांडे की बात करेंगे, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देखना कोई भी राशिक सलामदार की बात नहीं करेगा। क्योंकि क्रिकेट में ऐसा ही होता है कि आप स्टार के पीछे चले जाते हो, बट इनकी बात नहीं होती। पर जिस तरीके की बॉलिंग राशिक सलामदार ने की है ना, इट्स आउटस्टैंडिंग। क्योंकि जिस तरीके की स्लोअर बॉल डाली उन्होंने, जिस तरीके की उनकी फिर वेरिएशंस थे, बहुत ही सॉलिड थे। लास्ट ओवर डाले हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग करी। चिन्नास्वामी जैसे ग्राउंड पर एक बॉलर आता है जो डेथ में भी बॉलिंग कर रहा है, फिर भी आपकी इकोनॉमी मात्र 6 की है, तो आप समझ लो भाई। और फिर विलन भी बता दो कौन है। नहीं, आज खुश है यार आनंद भाई। आज आनंद भाई विलन चूज नहीं करना चाहते हैं। विलन सुन के तो गोइंका जी भी खुश होंगे। ऋषभ पंत। ठीक है, हम थोड़ी बार में विस्तार में बात करेंगे, बट पहले आपने जिसका हीरो बताया है राशिक की बात कर लेते हैं। मेरे हीरो भी सिमिलर राशिक या भुवनेश्वर कुमार में से रहने वाले हैं। हेजलवुड की भी तारीफ करेंगे, बिल्कुल। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। राशिक की बात कर लेते हैं। 6 करोड़ मैंने खरीदा था पिछले सीजन इतना मौका नहीं मिला, क्योंकि भुवी फॉर्म में थे, यश दयाल फॉर्म में थे, हेजल गॉड फॉर्म में थे। इस साल भी स्टार्टिंग मैचेस में अभिनंदन को क्यों खिलाया जा रहा था मुझे नहीं पता भाई, हमें सच में नहीं पता क्यों खिलाया जा रहा था। कुछ रूमर्स मुझे सुनने में आ रहे थे कि उन्होंने नेट्स में विराट को आउट किया है, इसलिए आरसीबी मैनेजमेंट पे भरोसा कर रही है। अब वो 2-3 मैच के बाद विराट को तो आवेश खान ने भी आउट कर दिया। इंडिया में लिया है क्या? तो ये राशिक आ गए हैं और राशिक ने दिखा दिया है कि वाई ही इज अ प्लेयर जो शायद से इंडियन टीम भी आगे जाके देखने वाली है। क्या यॉर्कर्स डाली हैं आखिरी ओवर में, 2 विकेट जो लिए थे उन्होंने। मुकुल चौधरी का विकेट, और आप ये नहीं बोल सकते टेलेंडर का विकेट लिया है। प्रॉपर लाइन लेंथ स्टार्टिंग की अगर आप पावर प्ले में देखो, रोक के रखा माकरम को, मार्च को, पंत को रोक के रखा, पूरन को रोक के रखा जब आई बॉलिंग करने के लिए। तो राशिक 6 करोड़ की एक स्टील डील की कैटेगरी में जरूर आ रहे हैं। और अगले सीजन भी अब मुझे लगता है कि यश दयाल की याद आने रही है आरसीबी को बहुत ज्यादा। और केवल आज का मैच नहीं, राशिक सलामदार ने पिछले मैच में भी उनके एंकल में चोट होने के बावजूद उन्होंने पूरा ओवर डाला, उसमें विकेट भी ली। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मैच विनर बनने वाला है। दिल्ली ने क्यों छोड़ा मुझे तो नहीं पता। मुंबई के पास भी थे ये। अच्छा, एक बार मुंबई की। अब आरसीबी की किस्मत चल रही है, जो आ रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। जो तो एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक, मो बाबाट ने जो चीजें करी हैं भाई, वो मुंबई इंडियंस को भी दे दो भैया। मुझे लग रहा है कि नीता अंबानी जी मुंबई इंडियंस का ये पूरा नमन है आपको भाई, क्या टीम बनाई। बट अगर अगले सीजन में दिनेश कार्तिक, मो बाबाट और एंडी फ्लावर मुंबई इंडियंस में चले गए तो पैसे की ताकत है, बट मुझे लगता है कि लॉयल्टी मैटर्स। आरसीबी के लिए तो लॉयल्टी बहुत प्लेयर्स की मैटर करती है तो भाई। अब लॉयल्टी की बात हुई है तो आज किंग कोहली की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बॉलर्स के बारे में बात करने के लिए भैया ऑरेंज कैप आ गई है। 227 रन पे बैठे हुए हैं। 15 बॉल में 35 रन बना दिए थे, जो आज मतलब आईपीएल की हिस्ट्री में विराट कोहली के लिए 15 बॉल में 35 आज तक नहीं बनाए उस स्ट्राइक रेट से। हम सोच रहे थे कि आज 200 के स्ट्राइक रेट से 50 भी हो जाएगी। एक और रिकॉर्ड है, पहली बार आईपीएल की हिस्ट्री में विराट 49 रन पे आउट हुए हैं आज। आप बताना था ना कि एक टीम थी जिसने बनाए थे 49। हाँ, वो बताना था बट जो आज हम सोच रहे थे कि यार बढ़िया, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से हो जाएगा, एंड में आते आते विराट ने फिर कर ही दिया। पता नहीं क्यों विराट जी ऐसे करने लगते हैं, जैसे सेंचुरी के पास, हाफ सेंचुरी के पास आते कुछ तो हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। बात मत करो ज्यादा, इससे बात कट
बट ठीक है, विराट कोहली बढ़िया, रासिक बढ़िया। हेजलवुड की बात कर लेते हैं। अपने स्पेल में 11 डॉट बॉल्स डाली है, ऋषभ पंत को इंसर्ट किया है, पूरन को आउट किया है, प्रॉपर बॉलिंग हो रही थी जहाँ पे आज भी एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे डफी खेलेंगे, बट हेजलवुड आए, बढ़िया परफॉर्मेंस करी। 11 डॉट बॉल बहुत मैटर करती है। और उनके साथ भुवनेश्वर कुमार, एजिंग लाइक फाइन वाइन, जो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला भी, जब इनिंग्स खत्म हुई उनसे पूछा साइमन डॉल ने कि आपको इतनी लाइन लेंथ कैसे एक्यूरेट है भाई, आप इतने आपको क्रिकेट इंडिया के लिए खेले हुए 3 साल हो गए हैं, कैसे इतनी एक्यूरेसी? तो बोले एजिंग लाइक फाइन वाइन, शायद से हमारा ऐसे ही हो रहा है। तो भूवी को पता है कि यार बंदा हीरा तो था, बिल्कुल इंडियन टीम के लिए भी हीरा था। आज भी अगर आप उठा के देखोगे, शायद से वापस कम बैक करने चाहोगे तो इंडिया के लिए परफॉर्म करके देगा। और ना हेजलवुड की मैंने एक बात सुनी, आकाश चोपड़ा कह रहे थे कि ये ना एक बॉलिंग मशीन की तरह है कि जहां टप्पा फिक्स हो गया, टप्पा वहीं डलेगा। मतलब आए ऋषभ पंत 3 बॉल खेली, एक पेट पे खाई, एक कोने पे खाई। पता नहीं क्या कर रहे थे यार भाई, ऋषभ पंत का भी समझ में नहीं आता यार। एक कोहनी पे खाई, फिर बाहर चलेगा, फिर पूरन को तो ये एक तो मेरे को पूरन समझ नहीं आता। ये दुनिया की हर लीग में जाएगा, T10 खेलेगा, दुबई में खेलेगा, इंग्लैंड में खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, वेस्ट इंडीज की सारी लीग्स खेलेगा, लेकिन यहाँ आएगा क्योंकि वहां तो मिल जाता है कोई से भी बॉलर, बूढ़े बूढ़े बॉलर मार रहा है छक्के, बना पड़ा है हीरो की भाई मैं तो हूँ कुछ। यहाँ आते भाई क्या हो जाता है देख लो भाई। पूरन पंत क्या हो गया, 48 करोड़ रुपीस का पर्स लेके बैठी हैं दोनों प्लेयर्स और कुछ नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। और पता है आपको एक बात, लोग बात कर रहे हैं कि कैमरन ग्रीन ने धोखा दे दिया है भाई, लेकिन इतना बड़ा धोखा जो पंत ने दिया है गोइंका, एक इनिंग आपको कितना बेवकूफ बना सकती है गोइंका, जिसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आखिरी में एक शतक मारा उन्होंने 61 बॉल्स में, 118 रन की पारी खेली थी, बात हो रही है ना। वहां आके 118 रन की पारी करी थी। अगली साल भी आपने वो वाला मीम देखा है जिसमें गोइंका साहब एक पॉडकास्टर से बात कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे थे कि इसे ले लो उसे ले लो, तो एक्सपर्ट की बात मान लेनी चाहिए थी ना भाई। ये बंदे ने कहा था क्योंकि वो एक्सपर्ट है उनकी बात मान लेते ना। भाई मान लेते यार। पर ठीक है यार, पंत का भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत लॉन्ग सीजन होने वाला है इस बार भी, कोई फॉर्म में नहीं है, आड़ा बल्ला बल्ला चल रहा है, आड़ा टेढ़ा। आज तो फील्डिंग करने भी नहीं आए कि कोहली में चोट लग गई, बहाना मिल गया, पूरन कैप्टनसी कर रहे थे। जो थोड़े से पॉजिटिव साइंस थे लास्ट सीजन वो भी नहीं दिख रहे हैं। दिग्वेश राठी खत्म हो चुके हैं, बॉल कुछ हाथ पड़ लिया भाई। जितेश शर्मा तो इतना मारते हैं उन्हें, इतना मारते हैं। नो बॉल भाई, गलती से नो बॉल डाल के सिग्नेचर कर, अभी तक बदला चल रहा है। अभी तक जितेश शर्मा का बल्ला चला नहीं था, हमने देखा आज, लेकिन 8 बॉल पे 23-24 रन मार दिए। दिग्वेश से हमने आ गए ना, कहीं ना चलूं तेरे सामने चलूंगा लाडले। और मैं बताता हूँ आपको गुड साइंस बताता हूँ फ्रॉम LSG। आयुष बडोनी कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करके दे रहे हैं, मुकुल चौधरी अच्छे फॉर्म में है। और मैं आयुष बडोनी की और बात करना चाहता हूँ क्योंकि एक ऐसी टीम में जहाँ पे कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना टॉप ऑर्डर से रन बन रहे हैं, ना बाद में रन बन रहे हैं, ना मिडिल ऑर्डर में रन बन रहे हैं, इकलौता बैट्समैन है जो अच्छी स्ट्राइक रेट से भी खेलता है और कंसिस्टेंटली रन बना के दे रहा है। बदोनी का मैं बहुत बड़ा हेटर था पहले, मुझे बदोनी को लगता था कि बस ये कॉलर खड़े कर लेते हैं, कुछ रन मुझे भी लगा था कि कोहली बनना चाहते हैं। हाँ कोहली बनना चाहते हैं, बट वही है कि द वे ही हैज बीन बैटिंग 2 सीजन से काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मानना पड़ेगा कि इस टीम के एक LSG के लेजेंड जो मैं बोल सकता हूँ वो बदोनी ही है। KL राहुल चले गए, सब चले गए, पर बदोनी अभी तक वहीं पे ही है। बदोनी को मिलने चाहिए 27 का मिलने चाहिए, पिटीशन फाइल कर दो गवर्नमेंट में। दिल्ली की कैप्टन है भाई, वो बना दो, कैप्टन बना दो। और इसके अलावा भाई प्रिंस यादव जिन्होंने काफी इंप्रेस किया है मुझे, और समी की लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी है। तो पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो मयंक यादव, वो मोहसिन खान, वो तो बॉलिंग लाइनअप कहाँ है, कहाँ है? वो तो नेट्स में बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं। हाँ मैंने सुना था, और फिट है बिल्कुल, एकदम खेलने के लिए रेडी है। कहाँ है भाई? 5 मैचेस हो गए हैं आपके। नेट्स में खेलने के लिए रेडी है, नेट्स में, बस नेट्स में। मेरा सवाल सच में ये है कि मयंक यादव पे इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं 4 साल से? क्यों उन्हें बिठाया जा रहा है सिर्फ 3 मैचेस खिलाने के लिए? इतनी हाइप बनती है, 11 करोड़ लेके बैठा हुआ हर बंदा। साल हाइप बनती है कि एक्सप्रेस आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एंड में मैचेस ही नहीं मिल रहे हैं। मैनेजमेंट ही खराब है यार। जहाँ पंत को आपने 27 दे दिए, आप 11 करोड़ इसे दे रहे हो, मयंक यादव को ना खेलने के पूरे सीजन। समझ ही नहीं आ रहा है LSG जीतना चाहती है नहीं चाहती है क्या? पूजा पाठ में लग रहा है कि पूजा पाठ करने से मैच जीतते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। स्किल्स दिखानी पड़ती हैं, आपको टैलेंट दिखाना पड़ता है, आपको टीम बनानी पड़ती है, ऑक्शन पे टीम बनती है और वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि आज की टीम 4 जो टॉप 4 में पहुंचेंगी ये टीम्स होंगी। बिल्कुल। LSG को देख के आपको कहीं लगेगा ही नहीं कि यार टॉप 4 में पहुंचेगी कभी ना। सबसे इनकी सबसे
5-6 मैचेस हो गए हैं, 200 के आसपास तक नहीं पहुंचे ये, और ऐसा लगता है कि जब सामने वाली टीम 200 बना देगी तो खुद उससे पहले आउट हो जाएंगे कि भाई 200 नहीं बनने देंगे। कहने को इनकी इकोनॉमी रेट सबसे कम है, 8.6 है टोटल। अब वो कम हो गई ना, क्योंकि आप ही रन नहीं बना रहे हो तो दूसरी टीम तो आराम से खेल की जाएगी। आज भी 15 ओवर में चेस कर लिया आरसीबी ने, इतना वन साइडेड मैच हुआ। हमें निखिल भाई को जल्दी बुलाना पड़ा, बताओ आज वो आराम से खाना खा रहे थे पर जल्दी बुलाना पड़ा। निखिल भाई हमारे कैमरामैन है, पीछे खड़े हुए हैं वो। लेकिन भाई देखो, इनकी टीम में कोई भी स्टार प्लेयर तो एक है नहीं। वो लोग चाहते हैं कि स्टार बनाए ऋषभ पंत को, बट वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं स्टार नहीं। ऋषभ पंत 2 सीजन के प्लेयर थे, वो 17-18 वाला सीजन जो दिल्ली के मुझे लगता है कि ऋषभ पंत फिर से एक शतकीय पारी खेल के दोबारा से बेवकूफ ना बना दे गोयनका जी को। गोयनका जी अलर्ट रहना है आपको। मैंने पता है लास्ट सीजन भी बोला था, ऑक्शन से पहले, मिनी ऑक्शन से पहले ये चीज बोली थी कि अगर आप ऋषभ पंत को जाने दोगे, अगर आप उन्हें लेट गो कर दोगे मिनी ऑक्शन में, तो आप उन्हें 27 करोड़ से कम पैसों में ले सकते हो, आराम से मिल जाते हो। मिनी ऑक्शन में तो आराम से मिल जाते, क्योंकि आपको पता है कि कैमरन ग्रीन या छोटे मोटे प्लेयर्स आने वाले, उन पे पैसे खर्च होंगे, तो आपको 27 करोड़ से नीचे मिल जाते। बट नहीं, हम तो 27 करोड़ रिटेन करेंगे, ले लो पूरी टीम। हमको फ्रंट फ्लिप देखनी है। गोइंका साहब ने ऑक्शन में बोला था कि एंड्रिक नोकिया चाहिए हमें, जो बेहतरीन बॉल डालते हैं, स्पीडस्टर। एंड्रिक नोकिया का इकोनॉमी जाके देखो यार, आप कैसे बात कर रहे हो? कोई खिला भी नहीं रहे हो, T20 वाला बॉलर है ही नहीं भाई। फ्रस्ट्रेशन है भाई। एज अ मेरठ में बोल रहा हूँ, मेरठ से आता हूँ, यूपी की टीम है, चाहता हूँ कि सपोर्ट करूँ, बट सपोर्ट करने के लिए कोई क्रिकेट तो खेले, उस हिसाब से क्रिकेट तो खेला जाए। बट हम वहीं पर आरसीबी की बात कर रहे हैं। एक टाइम था कि नटक झटक के चलती थी, अब मस्ती चल रही है, अब डोमिनेशन चल रहा है। अब मुंबई को वानखेड़े में हराया जाता है, अब चेन्नई को चेपॉक में हराया जाता है, पंजाब को पंजाब के घर में पहले अपने घर पे हार जाते थे, अब अपने घर में भी जीत रहे हैं। हो रही है। क्या क्रेज़ी यार। अपना हीरो तो बताओ। मेरा हीरो यार आज का मैच का मूवी है। 3 विकेट जो उन्होंने लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एक अंडररेटेड प्लेयर जो ऑब्वियसली इस मैच के अंडररेटेड है, वो ऑब्वियसली मैं मानूंगा कि हेजलवुड है। एक ही विकेट लिया बट 11 डॉट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो दूसरे ओवर में 1-2 रन आए, फिर पंत वाले ओवर में 1 रन आया, तो पावर प्ले के 2 ओवर्स तो आपने बिल्कुल बैकफुट पे कर दिए। और विलन में मैं ऑब्वियसली दिग्वेश राठी को पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यार दिग्वेश राठी को नेक्स्ट सीजन अगर को हाइप मिल गई थी, अगर उन्हें लग रहा था कि भैया मेरे को वो बेंचमार्क सेट करना है, अगले सीजन में आके परफॉर्म करना है, मुझे मिस्ट्री स्पिनर बनना है, तो आपको वेरिएशंस लेके आने थे। आपको बैटर्स ने पढ़ लिया है और उसकी वजह से आपकी हो गई पिटाई। पिछली साल भी हाइप परफॉर्मेंस से नहीं मिली थी, पिछली साल हाइप मिली थी सेलिब्रेशन से, तो वो तो कोई मतलब था नहीं यार। मतलब वो ही अब बहुत ज्यादा चीजें हैं जिस पे एलएसजी को काम करना चाहिए। किस पे करे। बॉलिंग मेरे को लगता है कि अच्छा कर रही है, नो डाउट, क्योंकि 2 से इन्होंने कंसीड नहीं किया। इवन जब वो बॉलिंग पहले डाल रहे हैं, इस चीज़ को मानता हूँ, हैदराबाद में जाके हैदराबाद की बॉलिंग को रोका, लेकिन आपकी जो बैटिंग है वो हैदराबाद वाला मैच भी कैसे जीते हैं आखिरी ओवर में जाकर। तो मुझे लगता है कि बॉलिंग तो ठीक है, आपको बैटिंग में सुधार करने की जरूरत है। आपके शुरुआत में रन्स नहीं आ रहे। मिचेल मार्श इतने बढ़िया बल्लेबाज हैं, ईडन मार्करम कितने क्लासिकल बल्लेबाज हैं, पूरे इतने बढ़िया बल्लेबाज हैं, ऋषभ पंत इतनी बढ़िया बैटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो पावर प्ले का स्कोर है वो कितना कम रह रहा है। खैर छोड़ो यार, अब आज की बात, हम तो खुश होने चाहिए, हमारी आरसीबी जीत रही है और क्या चाहिए। विराट को ऑरेंज कैप मिल रही है, आरसीबी जीत रही है। अब कल के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस वानखेड़े में है। मुंबई इंडियंस के लिए, फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, इंजर्ड हो गए हैं, इसलिए खुशखबरी है ऑब्वियसली। बट मुंबई को ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएसके कमबैक कर चुकी है, पर पंजाब को हराना आसान बात तो नहीं है। सरपंच साहब बैठे हैं, श्रेयस अय्यर भी लोकल बंदे हैं, वो भी मुंबई से आते हैं, उन्हें भी पता वानखेड़े की पिच कैसे खेलती है, और कोई बंदा फॉर्म में है नहीं मुंबई इंडियंस के लिए, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब तो पंजाब और मुंबई सुनते मेरे को ये यॉर्कर पे चौका याद आता है, सबको याद आता है। तो भाई उन्होंने जो ट्रॉमा दिया है ना मुंबई फैंस को, कि यार वो वानखेड़े में जाके इतना बड़ा स्कोर अहमदाबाद में जाके चेस कर दिया, उतना बड़ा स्कोर एलिमिनेटर में, तो भाई कितनी बड़ी बात है। तो वो लोग तो चाहेंगे कि वो पहले तो वो हल्का सा बदला ले लें, और हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारी टीम पेपर पे स्ट्रांग दिख रही है वो ग्राउंड पर भी स्ट्रांग। पर मैं अभी भी मुंबई का फैन तो नहीं हूँ, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि मुंबई हारेगी, और पंजाब बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। टॉप 3 टीम्स तो सेटल्ड ही लग रही है मुझे अभी तक, पंजाब, आरसीबी और राजस्थान, ये टॉप 3 तो टीम सेटल्ड ही है। चौथे की लड़ाई होने वाली है मुझे लगता है, और सीएसके अगर कमबैक करती हुई दिख गई अगले 2 मैचेस में तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चौथी पोजीशन है उसके लिए बहुत टीमें लड़ने वाली हैं, हैदराबाद, सीएसके। अगर मुंबई कमबैक करती है तो मुंबई, इसके अलावा तो बट एलएसजी, डीसी भी है अभी तो। हाँ, डीसी हम कैसे बोल सकते हैं, हाँ, दिल्ली कैपिटल्स भी है वेरी वेल। बट एक टीम तो नहीं पहुंचेगी, वो केकेआर है, वो तो हमें पक्का पता है, और दूसरे एलएसजी। चलो भाई, अब यहाँ की आज की वीडियो को छोटी रखते हैं,
कल आपसे मुलाकात करेंगे। जय भाई, मुझे पता है आप उन्हें बहुत याद कर रहे हो। आनंद भाई और जय भाई आपको मिलेंगे। मेरी कल छुट्टी है, एक दिन तो ऑफ बनता है। तो आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया यार, प्लीज़ इस पे प्यार दो, लाइक करो, कमेंट छोड़ो, सब्सक्राइब करो और रोहित फैंस के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना, क्योंकि हमने उनकी तारीफ करी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।